बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में हमने फंक्शनल ग्रुप को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम नॉमेनक्लेचर सॉल्व करेंगे फंक्शनल ग्रुप के। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी में पहले भी, ये मिथाइल इथाइल डबल बॉन्ड। आज एक चीज़ हमारे पास नहीं आ गई, OH। OH मैंने आपको बताया था, OH हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सिल को। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेन को ओपन करेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो CH2 सही है। इसके बाद इसके साथ OH अटैच है तो OH। OH आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। CH डबल बॉन्ड C। इसके साथ हमारे पास ये ऐड है मिथाइल। तो मिथाइल को हम जैसे पहले करते थे ब्रेक करके लिखेंगे CH2 एंड देन CH3। अच्छा, अब इसके बाद हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में आप लाजमी रखें कि आप जब भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप में, तो जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यानी इस कार्बन के ऊपर आ रहा है इस सवाल पत्र में, लेकिन चेंज भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे भी आ सकता था। तो वो कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप आएगा उस कार्बन को चेन में आपने लाजमी लेना। अब मेरे पास यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो मैं इसको चेन में लूँगा। इस तरीके से मेरी एक चेन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। उसकी वजह यह है कि फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन ऑल। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रांच से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हमारे पास ब्रांच है। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, नंबरिंग करने के बाद अब हम सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, क्योंकि हम पहले भी यही करते थे डबल ट्रिपल बॉन्ड में कि सबसे पहले हम ब्रांच लिखते थे। 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। इसके बाद 2 के ऊपर जो है 3 मिथाइल। इसके बाद 2 पेंटीन। 2 पेंटीन क्यों? डबल बॉन्ड आ रहा है। 3 मिथाइल, 2 पेंटीन, 3 मिथाइल, 2 पेंटीन एंड देन 1 ओल। 3 मिथाइल, 2 पेंटीन एंड 1 ओल। ओल क्यों लिखा? अल्कोहल है तो इसमें हम लिखते हैं ओल। अल्कोहल के आखिर के 2 लफ्ज ओल। 3 मिथाइल, 2 पेंटीन, 1 ओल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप, ये हमने पहले सॉल्व करा हुआ है जिसे हम हाइड्रोक्सिल पढ़ते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास और आ गया, अमाइन, ठीक है, अमाइन रेडिकल। ये अमाइन रेडिकल आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये आपने पहले पढ़ा होगा, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा था कार्बोनाइल कंटेनिंग नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, वो है। अब हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो CH2 OH, देन फिर CH, इसके साथ जो है थाइलाइड, तो CH2 CH3। इसके बाद CH के बाद इसके साथ अटैच है NH2। कोशिश ये करेंगे कि जब आप फंक्शनल ग्रुप लिखे ना, जैसे मैंने यहाँ NH2 लिखा या OH लिखा, तो दोनों को ऊपर लिखा। तो आप भी ऐसे करना, एक ऊपर एक नीचे करेंगे तो क्या पता आपसे गलती हो जाए, इसके चांसेस हैं। CH3। अब मैंने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास सिंपल है, एक ही चेन है 4 कार्बन की, स्ट्रेट है बिल्कुल। तो मैं इसको चेन सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको चेन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नंबरिंग करूँगा। नंबरिंग ऑब्वियस है कि 1 से होगी, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, बिकॉज पहले पे आ रहा है। अगर यहाँ पे पहले पे आता तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पहले पे आ रहा है अल्कोहल, तो इसलिए 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? ये ब्रांच है, इथाइल जो है। सबसे पहले ब्रांच नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर
सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो 3 पे क्या रहा है, अमाइनो, 3 अमाइनो, 3 अमाइनो, देन इसके बाद फिर ब्रांच 3 अमाइनो 2 इथाइल, 3 अमाइनो 2 इथाइल 1 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है। इसका एक नाम और भी हो सकता है 3 अमाइनो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये भी सही होगा। अच्छा, इसके अंदर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं जब भी पहले सवाल सॉल्व करता था तो सबसे पहले तो ब्रांच का नाम लिखता था, तो यहाँ पे 2 इथाइल पहले क्यों नहीं आया, 2 इथाइल पहले क्यों नहीं आया? इसका जवाब मैंने आपको पिछले सवाल में दिया है कि फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन ऑल, फंक्शनल ग्रुप ब्रांच से भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप आया 3 अमाइनो 2 इथाइल 1 ब्यूटेनोल, ये इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। अब इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। सबसे पहले CH, इस सवाल में मिस्टेक है कि यहाँ पे H नहीं है, खाली CH, इसके साथ OH, डबल बॉन्ड C, इसके बाद जो है फिर C के साथ क्या ऐड है, इथाइल, तो इथाइल के लिए CH2 CH3, इसके बाद CH, इसके साथ ऐड है नाइट्रो, तो नाइट्रो को हम ऊपर लिख लेंगे बिकॉज नाइट्रो क्या है, फंक्शनल ग्रुप, CH, देन Br, देन CH3। अब हम इसके अंदर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ऑब्वियस है कि इसके अंदर एक ही है, 4 कार्बन की एक ही चेन सेलेक्ट हो रही है, तो हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। 4 कार्बन की जो एक चेन है वो ये है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसके नेम बनाएंगे। नेम बनाने के लिए सबसे पहले 4 पे आ रहा है ब्रोमो। अच्छा, 4 ब्रोमो ही क्यों लिखना है, 3 नाइट्रो भी तो लिख सकते हैं, पहले सवाल आया होगा आपके दिमाग में जरूर। तो 4 ब्रोमो बेटा इसलिए लिखेंगे कि बी पहले आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू चल रहे हैं हम, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इसके बाद 3 नाइट्रो, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो, इसके बाद फिर ब्रांच लिखेंगे 2 इथाइल, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो 2 इथाइल, इसके बाद हम लिखेंगे 1 पेंटेनॉल, ठीक है, 2 इथाइल, इसके बाद पेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आपके पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, 1 इन क्यों, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एंड देन 1 ओल, पेंट 1 इन एंड 1 ओल, ठीक है। एक नाम इसका ये हो सकता है, एक नाम इसका और भी हो सकता है कि 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो 2 इथाइल 1 पेंटीन 1 ओल, 1 पेंटीन 1 ओल, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, बस यहाँ आएगा 1 पेंटीन 1 ओल, ठीक है, ये भी नाम इसका हो सकता है। तो आपको जो दोनों में से इजी लगे आप वो लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। सबसे पहले CH2 OH, इसके बाद CH Cl, CH Cl, देन फिर CH2 NO2। अब हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियस है कि इसके अंदर 4 कार्बन की एक ही चेन है, वो है ये, हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब
इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे 2 क्लोरो। क्लोरो क्यों लिख रहे हैं? क्लोरो इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब क्लोरो में CH आ रहा है और सियानो में CY आ रहा है, तो H पहले आ जाएगा ना, इसलिए 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। इसके बाद फिर 3 सियानो, 2 क्लोरो, 3 सियानो, 2 क्लोरो, 3 सियानो, 4 नाइट्रो, 2 chloro, 3 cyano, 4 nitro, and then butane 1 ol. Butane 1 ol. Butane 1 ol. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 क्लोरो 3 सियानो 4 नाइट्रो ब्यूटेन ओल, 1 ब्यूटेन ओल, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया। एक चेंज ये आया है कि सबसे पहले जो हाइड्रोक्सिल आ रहा था यानी अल्कोहल आ रहा था वो पहले आ रहा था, अब इस सवाल के अंदर लास्ट में आ गया। एक चेंज और है, ये I3 आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज होके I3 को एक साथ ही लिख देंगे, आई लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ इसकी चेन कैसे ओपन होगी। इसकी चेन ऐसे ओपन होगी बेटा कि आपने C, जैसे हम पहले करते थे मिथाइल होते थे 3, उसे ऐड करते थे, इसी तरीके से I एंड देन I, इसके बाद CH NO2 CH Br CH NH2 CH2 OH। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में आपको पता है कि एक ही चेन नजर आ रही है इसके अंदर हमें 5 कार्बन की एक ही चेन, वो है ये। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग पहले करते थे जब यहाँ अल्कोहल होता था तो 1 से स्टार्ट करते थे, अब यहाँ आ गया तो क्या हम यहीं पे ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद 2 अमाइनो, क्योंकि 2 के ऊपर अमाइनो आ रहा है, अमाइन आ रहा है, तो 2 अमाइनो, 2 अमाइनो 3 ब्रोमो, 2 अमाइनो 3 ब्रोमो। इसके बाद 5 5 5 3 दफा लिखेंगे क्योंकि 3 आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ब्रांच हैं, ये तीनों ब्रांच हैं, तो इसके अंदर फिर हम लिखेंगे 5 5 एंड देन 5 5 5 5 ट्राई आयोडो, आयोडीन है इसलिए 5 5 5 ट्राई आयोडो, एंड देन फिर बाकी का नेम मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये भी हो गया हमारे, ये हो गया हमारे पास नाइट्रो हो गया, सॉरी अमाइनो हो गया, Br ब्रोमो हो गया, आयोडीन हो गया, ये रह गया नाइट्रो रह गया, तो 4 नाइट्रो, ये बाकी का नेम है जो कि मैंने नीचे लिखा है 4 नाइट्रो, आप इसे एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है। 4 नाइट्रो पेंटीन, 5 कार्बन है तो पेंटीन, पेंटेन, सॉरी डबल बॉन्ड मैंने पढ़ लिया था, पेंटेन एंड देन 1 ओल, या इसे पेंटेनोल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 अमाइनो 3 ब्रोमो 5 5 5 ट्राई आयोडो 4 नाइट्रो पेंटेन 1 ओल। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इस आई को जो है ना नेम के तौर पे लिखते ही नहीं है, अगर लिख भी लेंगे तो इसे एक ही दफ़ा रिप्रेजेंट कर देंगे 5, जिससे नाम गलत हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, उम्मीद करता हूँ इसे समझ आए होंगे आपको। इसकी आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर चेन एक ही टाइप की बन रही है, तो इस सवाल को तकरीबन आप 5 से 6 बार करें तो आपका हाथ इस पर अच्छा सेट हो जाएगा, ताकि आप पेपर में से फ़ौरन कर लें सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसके अंदर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जितने भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आपको सारे सॉल्व खुद ही कराना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।